हे एवरीवन, दिस इज़ उज्जवल सिंह और मैंने आज नया एक प्रोजेक्ट बनाया है यूजिंग N8N ऑटोमेशन। ये सबको पता ही होगा कि N8N क्या होता है। ये बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल बनाने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। एक वाइडली क्लाउड बेस्ड है और इट्स वेरी हेल्पफुल एंड यूज़फुल। तो मैंने इसी को यूज़ करके एक रियल लाइफ इशू था जो मैंने नोटिस किया है अपने रियल लाइफ में। मेरे पेरेंट यानी मेरे फादर जो है उन्होंने क्या किया था कि मे बी ही फॉरगेट 2 टाइम्स। मेरी भाई है एक छोटा, उसका फीस भरना था उन लोग को एंड दे फॉरगेट एंड दे हैव टू पे अराउंड 500 to 600 एक्स्ट्रा मनी लाइक एज ए फाइन। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए मैंने एक रिमाइंडर टूल बनाया है जो ऑटोमेट काम करेगा हर 2 दिन में या 2 दिन बाद एक ऑटोमेशन। सुबह 10 बजे ऑटोमेटिक मैसेज कॉल ईमेल सब चला जाएगा। ये मैंने बनाया यूजिंग N8N और ये कुछ ऐसे है। देखो, ये जो सामने दिख रहे हैं ये चीज़ें हैं एक कुछ नोड्स ट्रिगर्स, इसको यूज़ करके ये बनाते हैं और बहुत ही कम कोड करना पड़ता है। बहुत सारा जानते ही हो, अगर कोई वेबसाइट या कुछ ऐप वगैरह ऐसा कुछ बनाना हो तो उसमें कितना ज़्यादा कोड करना पड़ता है एंड लॉट ऑफ APIs एंड वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम कोड करना पड़ा है और बहुत कम काम में ही हो गया है, बहुत जल्दी हो गया है। तो वैसे मेरे पास इसका ज़्यादा दिन का है नहीं, ट्रायल अकाउंट है। इसमें भी प्लस कुछ मैंने एक्स्ट्रा यूज़ किए हैं, जैसे ट्विलियो यूज़ किया है फॉर फ़ोन नंबर एंड ऑल। तो इसका भी ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। मैं बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैंने कैसे बनाया है और ये सारे नोड्स आखिर हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है ये इसको कहते हैं शेड्यूल ट्रिगर। इसके अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा ये जो पूरा वर्क फ्लो है ये कब चलना चाहिए, ये ऑटोमेटिक कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैंने इसको हर 2 दिन में सुबह 10 बजे के लिए सेट कर रखा है कि जैसे मान लीजिए कि आज हुआ, आज मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये 2 दिन बाद सुबह 10 बजे फिर से ये एक बार अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। नो मैटर वॉट कि मैं लैपटॉप बंद रखूँ, मैं कुछ भी कर रखूँ, ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है, ट्रायल अकाउंट है तो बंद हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ मैंने शेड्यूल ट्रिगर से मैंने फिक्स की है। इसको मैं जैसे ही एक्टिव कर दूंगा ये क्लाउड में चलने लगेगा। ये वर्क फ्लो तभी मतलब ये शेड्यूल ट्रिगर तभी काम करेगा जब मैं इसको एक्टिव कर दूंगा। अगर मैंने इसको एक्टिव नहीं किया है तो ये काम नहीं करेगा जो शेड्यूल के हिसाब से मैंने फिक्स किया होगा, ठीक है। फिर आते हैं कि इस पूरे वर्क फ्लो की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो मैंने को स्टार्टिंग में ही फिक्स करना था, जो स्टार्टिंग में ही मेरे को चाहिए था, वो चीज़ मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका जो बेसिकली नोड नेम है वो है एडिट फील्ड्स। तुम लोग यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, ये देखो एडिट फील्ड सेट। इस पर क्लिक करोगे तो तुम लोग वो सारे फील्ड्स को, जैसे यहाँ पे मैं शो करता हूँ, देखो ये जो फील्ड शो हो रही हैं इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, इसी के अंदर चेंजेस कर सकते हो, जो तुम्हें चाहिए वो ला सकते हो। मैंने क्या किया है कि जो मुझे डेटा चाहिए, मैंने उसको एक CSV फाइल में मैंने वो डेटा रखा। ये मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज़ मैंने फिक्स करके रखी है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पास की थी। देखो, मैंने पेरेंट का फ़ोन नंबर चाहिए होता है, उनका नाम, उनका ईमेल, उनके स्टूडेंट का नाम, उनके स्टूडेंट की क्लास, कितनी फ़ीस बाकी है, SMS में क्या मैसेज जाना चाहिए, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, ईमेल की बॉडी क्या होगी, और उस कॉल कॉल जब होगा तो कॉल पे क्या बोलना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने फिक्स करके एक शीट के अंदर मैंने डाल दी है। अब क्या करेंगे कि इस शीट का एक शेयरिंग लिंक बनता है। शेयर करेंगे तो एक शेयरिंग लिंक कॉपी करते हैं तो वो एक शेयरिंग लिंक बनती है, राइट। तो उस शेयरिंग लिंक के थ्रू मैंने क्या किया कि इसको वो लिंक प्रोवाइड की, ठीक है। अब ये जैसे ही मान लो मेरे को इसने एक बार वर्क फ्लो प्रोग्रेस किया और फिर उसने कुछ एक आउटपुट दिया, कितने लोग का हो गया, उतने लोग का आउटपुट को फिर मुझे फ़िल्टर आउट करना होगा। तो मैं फ़िल्टर आउट कैसे करूँगा, तो फ़िल्टर आउट करने के लिए मेरे पास जो एक आउटपुट फील्ड बनेगी ये वाली, इस फील्ड को मैं यहाँ से गैप कर दूंगा, पूरा रो हटा दूंगा। तो ये जब मैं इसमें नया डाटा डालना होगा तो मैं नया डाल दूंगा।
और फिर मुझे वापस से लिंक शेयर वगैरह या CSV को डाउनलोड करके वापस से यहाँ डाल करके यूज़ करना पड़ेगा, राइट, अगर मैं मैनुअल करता हूँ तो। लेकिन मैं इसको ड्राइव के थ्रू कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ सिर्फ ड्राइव में ही करना पड़ेगा। मैं यहीं पे चेंजेस कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक जब नेक्स्ट टाइम रन करेगा तो वो अपडेटेड फाइल को फेच करेगा, उसको डाउनलोड करेगा एंड काम करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो शेयरिंग वाली फाइल थी उसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में पास किया। देन मैंने वही शेयरिंग वाली फाइल को डाउनलोड यूआरएल में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस नोड। इस नोड का नाम है कोड। मैं सारे नोड का नेम्स के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लस जो दूसरा है इसमें मैं क्या करूँगा, इस नोड में मैं जो डाउनलोड यूआरएल बनाया था उससे मैं एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करके उस डाउनलोड यूआरएल के थ्रू उस CSV फाइल को डाउनलोड कर लूँगा या शीट को डाउनलोड कर लूँगा। फिर उस शीट को डाउनलोड करने के बाद उस एज ए CSV फाइल डाउनलोड करने के बाद उसमें की जो डेटा है उसको मैं पार्स करूँगा, लाइक फील्ड के नाम क्या है, वो CSV फॉर्मेट में होगी वगैरह वगैरह, उसका फाइल का साइज एंड उसके अंदर क्या क्या डेटा है, लाइक पेरेंट का नाम, पेरेंट का ईमेल वगैरह, जो चीज़ें यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा था उसको की वैल्यू पेयर में यहाँ पे फेच कर लूँगा, ठीक है, उसको पार्स कर लूँगा मैं डेटा को। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे एक समझ लो कि एक बैच साइज, ये जो मतलब है इसका कि जितने भी पेरेंट हैं, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 200 पेरेंट्स है, ठीक है। 200 पेरेंट का फील्ड इसमें सेट है, 200 बच्चों के लिए 200 पेरेंट्स का डेटा वगैरह सब यहाँ पे डला है, ठीक है। तो 200 में से मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के 10 एक साथ हों, फिर उसके बाद के 10 एक साथ हों, उसके बाद के 10 एक साथ हों। ये जनरली यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास लार्ज डेटा सेट हो, ठीक है। तो जब आपके पास लार्ज डेटा सेट होता है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो अगर मेरे पास यहाँ पे 200 डेटा सेट होते, 200 में से 10 एक बार में होता, फिर 10 एक बार में होता, फिर 10 एक बार में होता, ऐसे होता, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रोसेस ईच पेरेंट का काम, इस नोड में यही होता है, ठीक है। बाकी इस नोड का जो नाम है वो नाम मैं आपको भेज दूंगा, कोई बड़ा नाम नहीं है, इसका भी नाम वही है, स्प्लिट बैचेस करके नाम है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि इसमें से जो भी ये डेटा है वो पास करेगा आगे की तरफ विथ स्टेटस, ठीक है, एक स्टेटस के साथ पास करेगा। और फिर यहाँ से जब ये पास होगा तो ये मैं जा रहा है एक वैलिडेट फॉर्मेट। अब जो फॉर्मेट यहाँ पे है, लाइक जो फ़ोन नंबर्स है, नेम है, ईमेल है, वो सही फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सही फॉर्मेट में करके पास आउट करता है, ठीक है। और ये जो आउटपुट्स सेंड करेगा वो इधर दिख रहा है, ठीक है। देखो, जो मेरे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर था वो कुछ इस फॉर्मेट में था, इसमें कंट्री कोड नहीं है, राइट। लेकिन जो यहाँ पे फॉर्मेटेड फ़ोन यहाँ पे सेंड किया है, देखो इसने इसमें कंट्री कोड ऐड किया है, राइट। तो ये चीज़ अगर तुम देखे होगे तो देख लिए। फिर उसके बाद जो हाँ हाँ, और जो हम वॉइस मैसेज यहाँ पे भेजे हैं तो ये देखो, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। लेकिन जो इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये ट्विलियो को, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होता है ट्विमेल का अलग फॉर्मेट होता है। तो वॉइस ट्विमेल के लिए अलग फॉर्मेट में हमने इसको सेंड किया है। देखो, ये फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा कोड है। फिर ये चीज़ हो गया, और इस नोड का नाम कोड है। नेक्स्ट एक इफ कंडीशन है कि हमारे पास जो वैलिडेशन एरर तो नहीं है कोई, लाइक मैंने जो फॉर्मेट चेंज करके उसको भी वापस से चेक किया कि अगर उसमें कोई वैलिडेशन एरर तो नहीं है। अगर वो वैलिड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और वैलिड नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये चीज़ चेक किया, एंड जैसे ही ये चीज़ सक्सेस हो जाती है, सक्सेस होने के बाद क्या होगा कि फिर ये आगे की तरफ मूव करेगा। लाइक अब क्या करेगा कि ये ईमेल, मैसेज और वो कॉल के लिए जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लॉग स्किप हो जाएगा और फिर से नेक्स्ट पेरेंट को प्रोसेस कर जाएगा, ठीक है। फिर आता है एसएमएस रिमाइंडर वाला। अब इसमें देखते हैं तो जो एसएमएस है ये वाला क्या करता है कि देखो, जो हमारा ट्विलियो वाला जो फ़ोन नंबर था, इस फ़ोन नंबर से वो जो डेटा के अंदर फ़ोन नंबर्स प्रोवाइडेड थे उन सारे फ़ोन नंबर्स पे मैसेज करेगा, ठीक है। और
कौन से फ़ोन नंबर में मैसेज करेगा? ऑब्वियसली यहाँ से जो फॉर्मेट होके फ़ोन नंबर आएगा उस पर मैसेज करेगा। जो हमको फॉर्मेट यहाँ पे जैसे जो हमको फॉर्मेट देना था वो देने का भी बहुत सिंपल तरीका था। बस ऐसे फॉर्मेट उठा करके यहाँ पे ऐसे डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, और वो लग जाता है। ठीक है, तो बस इसको ऐसे करना है। बाकी जो इसमें है, इसमें वो फीचर अभी है नहीं कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज जा सकता है। तुम व्हाट्सएप पे भी ट्राई कर सकते हो, बट व्हाट्सएप पे अभी जाएगा नहीं क्योंकि इस नंबर के अंदर अभी वो फीचर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज के लिए जाते हैं, तो मैसेज भी यहाँ से ही उठा करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो वो मैसेज चला जाएगा जो तुमने जो तुमने डेटा फाइल के अंदर दी है। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे चली जाएंगी एंड फिर एसएमएस चला जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ईमेल जाएगा। फिर ईमेल जाने के लिए अगर तुम लोग को पता ही होगा कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल सेंड करने के लिए। तो ईमेल सेंड करने के लिए आपके पास एक फ्रॉम ईमेल और टू ईमेल होना चाहिए। टू ईमेल तो आप लोग को यहाँ से मिल ही जाएगा, हर पेरेंट का ईमेल यहाँ पे डेटा फाइल में होगा ही। और जो फ्रॉम ईमेल है वो आप अपने हिसाब से मैनुअली ही डाल सकते हैं। ठीक है, आप फ्रॉम ईमेल डाल दीजिए मैनुअली, नो इश्यूज़। टू ईमेल के लिए वो डेटा में से, डेटा फाइल में से उठा लेंगे। फिर उस ईमेल का जो ईमेल होगा, मतलब जो डेटा ईमेल यहाँ पेरेंट ईमेल जो होगा उसको यहाँ पे डालना है, और जो ईमेल का सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पे डालना है, और जो ईमेल की बॉडी होगी उसे यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर इसको डालने के बाद जब इसको आप एक्सिक्यूट करेंगे तो फिर जो ईमेल होगा वो भी इस पर्टिकुलर पेरेंट ईमेल पे चला जाएगा। ठीक है, फिर ईमेल पे चला जाएगा। देन आता है कॉल के लिए, फिर हम कॉल पे जाएंगे। फिर कॉल पे हम चेक करेंगे कि कॉल के लिए देखो ट्विलियो अकाउंट ही यूज़ करने वाले हैं इसके लिए भी, और वही नंबर यूज़ करेंगे जो मिला था। देन हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे वैलिड इन्फो में से जो हाँ, जो फॉर्मेटेड फ़ोन मिला था मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ, उस पे मैसेज भेजना है, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डाल सकते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया था। प्लस जो मैसेज आपको बोलना है कॉल पे जो मैसेज बोलेंगे वो चीज़ यहाँ पे पास करेंगे यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हो जाएगा। और फिर जब ये भी सक्सेस हो जाएगा तो एक लॉग जनरेट होगी, उसमें चेक होगा कि जो टाइम स्टैम्प है, फीस है, स्टूडेंट का नाम, पेरेंट ईमेल वगैरह सब भी है, ये सारी चीज़ों का लॉग सक्सेस होगा। और अगर वो सक्सेस हो जाता है तो आगे बढ़ जाएगा, और अगर फेल हो जाता है तो वो वापस से उसी पेरेंट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए सक्सेस हो गया, सक्सेस होने के बाद फिर वो कलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सबको लॉग शीट में जा करके असेंबल कर देगा। ये रही वो लॉग शीट, व्यू ओनली का ही एक्सेस है, देख भी सकते हो। तो और लास्ट में एक ठो एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा सक्सेस, और उसके अंदर ट्रू या फॉल्स ऐसे करके लिखा होगा जो डिटरमाइन करेगा कि ये सक्सेस था कि नहीं था। लाइक बाई चांस अगर यहाँ से भी कुछ मतलब ये इस लॉग सक्सेस से भी कोई फॉल्ट या कुछ एरर आ जा रहा है तो वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो फेल था कि सक्सेस था। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करा के भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे रन करता है। मैं जो ईमेल और एसएमएस आएगा उसका स्क्रीनशॉट विथ टाइम स्टैम्प मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन सी इट। ठीक है, और जो वॉइस है वो मैं अभी आप लोग को सुना दे रहा हूँ। ये मैंने एक्सिक्यूट किया। Count. You can remove this message at any time by Hello Ujwal Singh. This is just a reminder call from Army Public School, Prayagraj. Your award Yash Singh in class 12 has due fee of rupees 4,520. Please contact the school or pay online. Thank you. सी, ये बहुत रफ है, बहुत ज़्यादा अलग है, बट ऑब्वियसली फ्री है तो ऐसे ही काम करेगा, राइट? थैंक यू, दैट्स ऑल।